Good afternoon. Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हैं? सब ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एवीएल ट्रीज। होप सो एज ऑफ नाउ मैं ये लेकर चली हूँ कि आज ये हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स की लास्ट क्लास है। उसके बाद आपका मंडे से ग्राफ्स स्टार्ट हो जाएगा अजीत सर के साथ। बाकी अगर कभी भी कोई इशू आता है आपको, आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? वी विल शेड्यूल अ क्लास एट दैट टाइम एंड वी विल डिस्कस इट। I just share my screen. My screen is visible to all. Yes, QRE slide. So today we are starting AVL trees. कल जो हमने किया था balanced binary trees. So balanced binary trees थे. अब जो है AVL tree, these are the balanced binary search trees. AVL trees क्या होते हैं? Binary search trees ही हैं, but there is a balancing factor in the AVL tree. Why they are named as AVL? Just because of the scientists who developed this, Adelson, Velsky, and Landis. They have developed these balanced binary search trees, so they have named it AVL trees according to their names. They are binary tree. In fact, they are the binary search trees. If T is a non-empty binary tree with TL and TR at its left and right subtree, then T is an AVL tree. मतलब ट्री हर एक पार्ट पर AVL ट्री होना चाहिए। अब वो कैसे है वो देखते हैं अभी हम। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा, मैं बताती हूँ। AVL trees are normally represented using the linked list. Linked list हम यूज करते हैं to facilitate insertion and deletion. A balance factor is associated with each and every node. इस चीज पर ध्यान देना, बैलेंस फैक्टर जो है वो हर एक नोड के साथ है। जो भी ट्री में एवरी नोड एग्जिस्ट करता है उसके साथ हम एक बैलेंस फैक्टर एसोसिएट करते हैं। वो है क्या बैलेंस फैक्टर? हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर नोड पर हमने बैलेंस फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे जितने भी नोड्स लेफ्ट सब ट्री में हैं, ब्रांचेस, इनफैक्ट हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ब्रांचेस, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री, दिस इज कॉल्ड द बैलेंस फैक्टर. Balance factor in AVL tree must be either -1 or 0 or 1, not greater than or not less than that. तीन ही वैल्यूज पॉसिबल हैं AVL ट्रीज में, या तो 0 या -1 या 1, अदरवाइज वो AVL ट्री नहीं होगा. AVL ट्री होने के लिए बैलेंस फैक्टर वो बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए और उसका जो बैलेंस फैक्टर है वो या तो -1 या 0 या 1 होगा. ये देखो, ये एवीएल ट्री है और ये एवीएल ट्री नहीं है. रीजन, जब हम 10 नोड पर वैल्यू निकाल रहे हैं बैलेंस फैक्टर की तो क्या आ रही है? 2 -1, 1 आ गई. 1 इज ओके, एवीएल ट्री कहता है हाँ 1 हो सकता है बैलेंस फैक्टर. जब हम 5 वाले नोड पर निकालते हैं, 5 वाले नोड पर निकालते हैं तो 5 का राइट चाइल्ड नहीं है कोई, तो 0 और लेफ्ट में 1 है. 1 - 0 1. 3 पर दोनों 0 हैं, 0 - 0 0. 20 पर दोनों 0 हैं, 0 - 0 0. सो बैलेंस फैक्टर क्या क्या आ गया? 10 पर 1 आया, 5 पे 1 आया, 3 पे 0, 20 पे 0. सो ओके, 1 और 0 है, हमारा एवीएल ट्री है. बट यहाँ पर देखो क्या हो रहा है. 10 पर जब हम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? 1 2 3, 3 - 2, 1 आ गया. इट्स ओके, 10 पर 1. 5 पर देखो 1 2, 2 - 0,
5 का राइट चाइल्ड नहीं है कोई, तो 2 माइनस 0 2 हो गई, 5 पर 2 हो गई बैलेंस फैक्टर की वैल्यू, और वैल्यू 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एवियल ट्री। 3 पर चेक करते हैं, 1 माइनस 0 1, ओके। 20 पर चेक करें तो 0 माइनस 1 हो गई, 43 पे 0 हो गई, 1 पे भी 0 हो गई, पर ये 5 पर हमारी क्या आ रही है 2, जो कि एवियल ट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है, सो इट इज नॉट एन एवियल ट्री। ये देखो उन्होंने हाईलाइट भी कर दिया ना 5 को, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन 5 हमारा एवियल ट्री नहीं है। एवियल ट्री विद बैलेंस फैक्टर सब हम निकालते हैं। इज दिस एन एवियल ट्री? चेक करो एक बार। आप 3 की बात मत करो ना, मैं बोल रहा हूं कि 1 और 2 1 और 2 में मैंने ये काम कर दिया। बताओ, इज दिस एन एवियल ट्री और नॉट? ये तो आपका थर्ड पेपर है, बताओ भाई, इज दिस एन एवियल ट्री और नॉट? है। मैं थर्ड की बात कर रहा हूं, इसमें कम्युनिकेट कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। इज दिस एन एवियल ट्री? ये यस, यस मैम। ठीक है। हर एक लेवल पर हमने बैलेंस फैक्टर निकालना है। ये देखो बैलेंस फैक्टर लिख दिया है, -1 आ रहा है, 1 0। बैलेंस फैक्टर निकालना आ गया सबको? लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री एट एवरी नोड आ गई है। बैलेंस फैक्टर ठीक है, बैलेंस फैक्टर हमने हर एक पे निकाल लिया। अब देखो 0 1 या -1 है वैल्यूज, तो ठीक है, इट इज एन एवियल ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। अगर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है, अब मुझे मान लो 1 को इंसर्ट करना है। अभी ये एवियल ट्री है, नॉर्मल एवियल ट्री है। अब मुझे इस एवियल ट्री में 1 को इंसर्ट करना है। जब मैं 1 को इंसर्ट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, बैलेंस फैक्टर हिल जाएगा। ये ब्रांच को क्या हो गई 4, ये हो गई 2, यानी कि 12 पर ही 2 आ गया। 8 पर देखो 3 -1 2, यानी कि 8 और 12 दोनों का बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया। अब ये एवियल ट्री नहीं रहा। अब ये एवियल ट्री नहीं रहा तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे एवियल ट्री बनाना होगा। हमें एवियल ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है आफ्टर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑल्सो। एवियल ट्री चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बाइनरी सर्च ट्री में किया था कि इंसर्शन और डिलीशन कर रहे हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी, वैसे ही एवियल ट्रीज भी आफ्टर इंसर्शन एंड डिलीशन इट मस्ट रिमेन्स इंटैक्ट। So to ensure the balanced condition for avial tree, after insertion of a new node, we back up the path from the inserted node to the root and check the balance condition for each and every node. But that we have done. If insertion the balance condition does not hold in a certain node, we do one of the following. या तो हम सिंगल रोटेशन करते हैं या हम डबल रोटेशन करते हैं। अगर इंसर्शन के बाद हमारा किसी भी पर्टिकुलर नोड पर बैलेंस फैक्टर चेंज हो जाए, जो एवियल ट्री की कंडीशन उसके अकॉर्डिंग नहीं रहे, तो हमने रोटेशन कैसे करनी है। यहाँ पर केसेस हैं, देखो। एन इंसर्शन इन अ सब ट्री, अगर हमारी पी केस 1 क्या है, पी पर इंसर्शन होती है, केस 2 क्यू पर इंसर्शन होती है। इस केस में ये था लेफ्ट सब ट्री के लिए। राइट सब ट्री में अगर क्यू पर इंसर्शन होती है और आर पर इंसर्शन होती है राइट सब ट्री की। सो हमारे पास 4 केसेस टोटल बनते हैं। लेफ्ट मोस्ट ट्री, लेफ्ट के राइट ट्री में, राइट के लेफ्ट में या राइट के राइट में। 4 केसेस हैं हमारे पास टोटल। अब देखो रोटेशन कैसे करते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये ट्री है, ठीक है, केस 1 है। केस 1 क्या कह रहा था, पी के लेफ्ट में इंसर्शन करनी है, तो यानी कि ए के लेफ्ट में इंसर्शन। यहाँ पर अगर इंसर्शन होगी तो बैलेंस फैक्टर कहाँ पर चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पर इंसर्शन हो रही है तो बैलेंस फैक्टर कहाँ चेंज होगा, K1 पे कि K2 पे।
अगर ए के लेफ्ट या राइट में कोई नोड इंसर्ट होगा तो बैलेंस फैक्टर कहाँ पर चेंज होगा? जो एवीएल ट्री को सेटिस्फाई नहीं करेगा, K1 और K2। बताओ। क्या हो गया क्लास? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ आ रहा बच्चे? K2 मैम। K2, अच्छा K2 ठीक है। यू टाइप्ड इन K2 पर डेफिनेटली। तो K2 पर हमारा बैलेंस फैक्टर चेंज हो रहा है, तो हमने क्या किया, रोटेशन कहाँ पर की? K2 पर ही। देखो रोटेशन कैसे की है, ये रोटेशन है, हमने K2 को उठाया नीचे कर दिया, K1 को ऊपर कर दिया। ये बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, लेफ्ट में उससे स्मॉलर वैल्यूज होती हैं, राइट में लार्जर वैल्यू होती हैं। इस रोटेशन करने से K1 ऊपर आ गया, तो राइट में K2 से बिगर है तो वो वैल्यू राइट में चली गई। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, रोटेशन होगी इसी फॉर्म में। देखो ये बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन को और एबीएल ट्री की कंडीशन को दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो बैलेंस फैक्टर इक्वल है, अगर ए के में इंसर्टेड भी है तो 2 है, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 1, सारे वैल्यूज फैक्टर इक्वल हो गए। K2 पर जहां बैलेंस फैक्टर में, आपको एक ट्रिक है कि जहां बैलेंस फैक्टर गड़बड़ होगा आपको रोटेशन उसी पॉइंट पर करनी है। केस 2 देखते हैं, डबल रोटेशन भी कहीं करनी पड़ सकती है, कुछ केसेस हो सकते हैं। डबल रोटेशन का मतलब है पहले हमने K2 से K1 वाले पॉइंट पर रोटेशन की, फिर हमने K3 से राइट में रोटेशन की। ये इसलिए की क्योंकि हमारा बैलेंस फैक्टर प्रॉपर नहीं आ रहा था। बैलेंस फैक्टर को प्रॉपर करने के लिए हमें डबल रोटेशन भी करनी पड़ सकती है कुछ केसेस में। अगर जैसे ये केस 1 में ही है, अगर ए के यहाँ पर राइट चाइल्ड में हम राइट में कोई नोड इंसर्ट करते हैं तो बैलेंस फैक्टर K1 पर प्रॉब्लम दे रहा है, K3 पर भी प्रॉब्लम दे रहा है। तो पहले K1 पर रोटेशन होगी राइट पे, क्यों? क्योंकि एक वैल्यू कम होगी तभी रोटेशन यहाँ कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर आएगी राइट। ये एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे अभी हम। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 है, मान लो 3 को हमें इंसर्ट करना है एवीएल ट्री में, इस एवीएल ट्री में 3 इंसर्ट कहाँ होगा? 3 की लोकेशन क्या होगी? 3 कहाँ इंसर्ट होगा बेटा, किस लोकेशन पे? 4 के लेफ्ट में? यस मैम। 4 के लेफ्ट में जाएगा ना, 4 के लेफ्ट में जाएगा, उससे स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है जी, मैंने इंसर्ट कर दिया। अभी तक ये एवीएल ट्री था, देखो एवीएल ट्री है ना, है ना एवीएल ट्री। अब 3 इंसर्ट करते ही क्या ये एवीएल ट्री रहा? नहीं ना। नो मैम। कहां पर बैलेंस फैक्टर प्रॉब्लम दिया? 8 पे। बैलेंस फैक्टर किसका प्रॉब्लम कर रहा है, किस नोड का कर रहा है, जिसकी वजह से ये एवीएल ट्री नहीं है? 8 है ना, 8 पे प्रॉब्लम आई है। क्या करेंगे? 8 पर रोटेशन। क्यों ऐसे हमने राइट की तरफ रोटेशन की? क्योंकि बैलेंस फैक्टर यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था। वैल्यू क्या आ रही है? 2 माइनस 0, 2 आ रही है। तो 2 आ रही है तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट में ज्यादा वैल्यूज हैं और राइट में कम है, तो हमने रोटेशन राइट की तरफ कर दी। ये देखो इस तरह से रोटेशन हो जाएगी। बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन भी सेटिस्फाई रही, आपकी एवीएल ट्री भी बन गई। रोटेशन क्लियर है? ये चीज ओके है बच्चे? यस मैम। अब मान लो ये एवीएल ट्री है, अभी मुझे इसमें 5 इंसर्ट करना है। कहाँ इंसर्ट होगा 5? 4 के राइट। 4 के 4 के राइट राइट। में। यस, 4 के राइट में। फिर बैलेंस फैक्टर प्रॉब्लम कर गया, मैम। करेगा। कहाँ करेगा? 8 पे। आप क्या करें? राइट राइट में रोटेशन। हाँ,
पहले हमने 5 से 4 वाली रोटेशन क्यों की? ये क्या जरूरत थी? सीधा 4 को ही ऊपर क्यों नहीं ले गए? फ्री बैलेंस हो गया मैम, लेस देन भी है और राइट में ग्रेटर देन है। हाँ, ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, इस साइड से रोटेशन कर दी थी, 4 को ऊपर ले गए, 3 उसके उसमें रह गया, कोई इशू नहीं था। अब यहाँ पर हमने डबल रोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? एग्जाम्पल है डबल रोटेशन का। क्यों? अगर हम 4 को ऊपर ले जाते, 8 को राइट में ले जाते, 5 लेफ्ट में नहीं हो सकता था, तो 5 भी 4 से बड़ा है, 8 भी 4 से बड़ा है, दोनों उसके राइट में कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए हमें पहले ये रोटेशन करनी पड़ी, 5 को ऊपर ले जाना पड़ा, 4 को उसके लेफ्ट में लाना पड़ा, और फिर हमने 5 को ऊपर ले गए और 8 की तरफ से राइट रोटेशन की। फर्स्टली वी डू लेफ्ट रोटेशन, ये वाली लेफ्ट रोटेशन, एंड देन वी डू दैट राइट रोटेशन। तो हमारा ये जो राइट साइड में ट्री है ये बन गया। अब बैलेंस फैक्टर इक्वल हो गया, एवियल ट्री बन गया। यहाँ तक ठीक है? सिंगल रोटेशन का भी ये केस हो गया, डबल रोटेशन का भी केस हो गया। कहीं पर भी बेटा जिस नोड पर आपको बैलेंस फैक्टर प्रॉब्लम दे रहा है उसी नोड पर रोटेशन होनी है, और रोटेशन लेफ्ट होनी है या राइट होनी है, ये चीज आपने उसके बेस पर डिसाइड करनी है कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि 2, 3 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री हैवी है, तो हमें लेफ्ट से राइट को रोटेशन करनी है। और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -2 आई है, -3 आई है, इसका मतलब राइट साइड हैवी है, हमें राइट टू लेफ्ट रोटेशन करनी है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, ma'am. अगर किसी को भी डाउट हो ना बच्चे पूछ लेना, क्योंकि मैंने जो आप पीपीटी ओपन की हुई है बच्चे, मुझे ना चैट विंडो नहीं दिख रही है, आई कांट सी दैट। तो आप लोग बोलोगे तो ही मुझे पता चलेगा। मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ है, दैट्स वाई कि आपको क्लियर व्यू आए। अब आ जाते हैं डिलीशन पर। डिलीशन में अगेन क्या हो सकता है, हमारा किसी भी नोड को अगर हम रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस फैक्टर प्रॉब्लम कर सकता है। Similar to the insertion, starting from the removed node, we check all the nodes in the path and check the unbalanced node, कि अनबैलेंस कौन सा नोड हुआ। जैसे हमने इंसर्शन में किया था, हमने अनबैलेंस नोड चेक किया था, वैसे ही डिलीशन में भी हमने अनबैलेंस नोड चेक करना है, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन सिंगल और डबल रोटेशन करनी है टू बैलेंस द ट्री, कि एवरी नोड बैलेंस हो जाए फिर से। जैसे देखो डिलीशन में 3 केसेस हैं। डिलीशन में जैसे बाइनरी सर्च ट्री में भी हमने 3 केसेस किए थे, कि जो नोड हमने डिलीट करना है वो लीफ नोड हो, उसका एक चाइल्ड हो या उसके 2 चिल्ड्रन हो, और रीबैलेंसिंग। ये 2 चीज़ें आ गई, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है तो इसलिए ये 3 केसेस हो गए, और क्योंकि ये एवियल ट्री है तो बैलेंसिंग करना भी एक फैक्टर है हमारा जो एड ऑन है एवियल ट्रीज में। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक केस है जिसमें 55 को हमें डिलीट करना है, ये जो येलो किया हुआ है, ये 55 एक लीफ नोड है, केस 1 55 इज अ लीफ नोड। अगर इस लीफ नोड को डिलीट करेंगे तो बैलेंस फैक्टर मैंने चेक किया हर एक नोड पर, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं आई ना इस एग्जांपल में। इस लीफ नोड को डिलीट करने से मुझे कहीं कोई इशू नहीं आया। सेकंड एग्जांपल केस 2, जब मेरा 50 को डिलीट करना है जिसका एक सिंगल चाइल्ड है, 50 को डिलीट करना है जिसका मेरा एक सिंगल चाइल्ड है, मैं 50 को डिलीट कर देती हूँ, 55 को ऊपर पहुंचा देती हूँ, इट्स ओके, बैलेंसिंग फैक्टर में अभी कहीं कोई इशू नहीं है। केस 3, जब किसी नोड के 2 चिल्ड्रन है, जैसे 40, मान लो अब मुझे 40 को डिलीट करना है। अब 40 को डिलीट करने के लिए 40 को किस से रिप्लेस करें? 30 से। क्यों करें 30 से? क्योंकि हमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर लेना होता है, कि इन ऑर्डर में हमारे पास इससे आगे सक्सेसर कौन सा आएगा, इससे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, प्रीडिसेसर। इससे जस्ट पहले कौन सा लिखा है, सॉरी 40 से जस्ट पहले। देखो जब इसका इन ऑर्डर निकालेंगे इस ट्री का तो क्या बनेगा इन ऑर्डर, 5, 10, 15, 20, 30, 40, यही बनेगा ना। फिर 40 के बाद हम राइट में आएंगे तो 65, 70, 80, 85, 90, ये बनेगा इन ऑर्डर। यस मैम। तो हमने क्या करना होता है, इस नोड को किससे रिप्लेस करना होता है, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो 40 से पहले लिखी हुई है वैल्यू, आपको उससे रिप्लेस करना है।
तो 40 से पहले इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है इसका 30, तो मैं क्या करूँगी 40 को 30 से रिप्लेस कर दूंगी। ये लो जी 30 से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये तो 30 से रिप्लेस करा तो ये तो इनबैलेंस हो गया। 20 पर इनबैलेंस आ रहा है, 20 पर इम्बैलेंस आ रहा है ना। अब रीबैलेंस कैसे करें, कैसे करेंगे? 20 पर इम्बैलेंस है, कैसे करें बताओ कोई? 10 इज ओके, कोई बैलेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। 30 पर 70 85 इन पे किसी पे जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आई है? 20 पे। कैसे करेंगे बैलेंस? लो ये देखो, पहले ये था रोटेशन 20 पर करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 20 पर इम्बैलेंस है। रोटेशन जब हमने राइट साइड पे करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट पर इम्बैलेंस आ रहा है, 2 - 0 है, 2 लेफ्ट पर हैवी है, तो हम लेफ्ट टू राइट रोटेशन करेंगे। 10 ऊपर गया, 20 नीचे आ गया, 20 के साथ 15 यहाँ लगा दिया। हमें कोई इशू नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पर डबल रोटेशन की ज़रूरत नहीं थी। ये जो 15 है ये 20 के लेफ्ट में लग सकता है, तो ये सिंगल रोटेशन। 40 डिलीट हो गया और रीबैलेंसिंग हो गई। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चे? Yes, ma'am. किसी को नहीं समझ में आया हो? एनीबडी वांट्स मी टू रिपीट दिस? एनीवन वांट्स मी टू रिपीट दिस? हम एक बार प्लीज रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दूं? हाँ बच्चे देखो क्या है, सबसे पहले जब हमने 40 को डिलीट करना है, तो 40 को डिलीट करने के लिए हमें उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए। एक ऐसा नोड, ब्राइनरी सर्च ट्री हो या एवीएल ट्री हो, उसमें ऐसा नोड जिसको हम रिप्लेस कर सकें 40 से। वो रिप्लेसमेंट हम किससे करते हैं? इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर का मतलब है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। जब हम उस ट्री की कर रहे हैं तो उसमें जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हो, जिस उससे पहले कौन सा नोड लिखा हुआ है उससे आप रिप्लेस करोगे। जब मैंने इसका इन ऑर्डर लिख रही हूँ तो मुझे 40 से पहले 30 मिलता है, यानी कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ऑफ 40 इज 30। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ऑफ 40 इज 30, तो मैं क्या करूँगी 40 को 30 से रिप्लेस कर दूँगी। मैंने सिंपली 40 को 30 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, एवीएल ट्री की प्रॉब्लम आ गई। 20 के ऊपर मेरा बैलेंसिंग फैक्टर बना 2 - 0 2, तो 2 तो एक्सेप्टेबल नहीं है एवीएल ट्री के लिए बैलेंसिंग फैक्टर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करूं मैं? 20 है, 20 पर डेफिनेटली प्रॉब्लम है, तो 20 पर रोटेशन होगी। रोटेशन कैसे होगी? लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रांचेस और यहाँ पर 0 ब्रांचेस है, इसी वजह से इम्बैलेंस हुआ है। तो मुझे रोटेशन करनी है लेफ्ट टू राइट। जब मैं लेफ्ट टू राइट रोटेशन कर रही हूँ तो 10 मेरा ऊपर चला जाएगा, 20 इसके राइट में आ जाएगा। यहाँ 15 जो है 10 के राइट में ऑलरेडी था, तो 15 को मैं 20 के लेफ्ट में लगा सकती हूँ, इसलिए मैंने 20 के लेफ्ट में 15 लगा दिया। बैलेंसिंग हो गई। नाउ इट इज ओके। नाउ इट इज एन एवीएल ट्री। एवीएल ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज। द हाइट ऑफ एन एवीएल ट्री विद n नोड्स इज ऑर्डर ऑफ log n, log with base 2n। ये हर बाइनरी ट्री के लिए होता है। जो हाइट लिखा है ना बच्चे ये एवीएल ट्री की, इनके ऊपर ना एमसीक्यू आ सकते हैं आपको, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रही हूँ कि हाइट कैसे निकालनी है। हाइट जो है बाइनरी ट्री की, किसी भी बाइनरी ट्री की ऑर्डर ऑफ log n होती है विद बेस 2n। अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो हाइट उसकी हमेशा log विद बेस 2n निकलेगी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n देयर एग्जिस्ट एन एवीएल ट्री, यानी कि हर एक नोड पर, अगर हम कह रहे हैं ना पूरा एक एवीएल ट्री है, तो हर एक नोड पर भी एक एवीएल ट्री एग्जिस्ट कर रहा है। अ नोड इन एवीएल सर्च ट्री कैन बी सर्च इन ऑर्डर ऑफ हाइट, यानी कि ऑर्डर ऑफ log n में सर्चिंग हो सकती है। क्यों? बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री क्या करता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसकी भी सर्चिंग में ऑर्डर ऑफ log 2n टाइम लग रहा था, तो यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ log 2n टाइम लगेगा। A new node can be inserted in a n-node AVL search tree so that the result is an n+1 node AVL tree
एंड इंसर्शन कैन बी डन इन ऑर्डर ऑफ लॉग विद बेस 2n। क्या होगा अगर एक n न्यू नोड इंसर्ट करते हैं एवीएल ट्री में, तो वो n+1 नोड का एवीएल ट्री ही बनेगा आफ्टर इंसर्शन। यानी कि ऐसा नहीं करना है हमने कि इंसर्शन करने के बाद इम्बैलेंस कर दें और वो एवीएल ट्री नहीं रहे। इट मस्ट बी एवीएल ट्री आफ्टर इंसर्शन ऑफ नोड्स अगेन। और इंसर्शन में कितना टाइम लगता है? ऑर्डर ऑफ लॉग विद बेस 2n। सिमिलर इज केस विद द डिलीशन ऑल्सो। जब आप n से n-1 नोड्स बना रहे हो एवीएल ट्री में, तब भी वो एवीएल ट्री ही रहेगा, एवीएल ट्री की प्रॉपर्टीज को वायलेट नहीं करेगा। और डिलीशन टेक्स अ टाइम ऑफ लॉग विद बेस 2n। Pros and cons of an AVL trees. Searching is order of log with base 2n since AVL trees are always balanced. Searching का time बहुत कम है. Insertion and deletion is also log with base 2n. It's all again less. The height balancing adds no more than a constant factor to the speed of insertion. मतलब जो balance करने के लिए हम rotation कर रहे हैं ना, वो कोई extra time नहीं लगाती insertion और deletion में। तो insertion, deletion, searching all have a lesser time as comparison to the other trees or other data structures. But arguments against the AVL trees are difficult to program and debug. It needs more space to store the balance factor. क्यों हमें हर एक नोड पर बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करके स्टोर करना है और उसे चेक करते रहना आफ्टर इंसर्शन एंड डिलीशन कि वो बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट होकर जो आ रहा है वो AVL ट्री का ही है कि नहीं। asymptotically faster but rebalancing costs time. rebalancing में बहुत टाइम लगता है। Most large searches are done in database systems on disk and use another data structures like B trees. हम इसको use करने की जगह एक और data structure है B trees, वो use करते हैं rather than using these AVL trees because of the long searches or you can say the insertion and deletion rebalancing time. We avoid these AVL trees in real time application. B trees use करते हैं उसकी जगह हम। याद रखना B trees is not binomial trees, it is not binary trees. B trees ही हैं, उनका नाम B trees है। ये B doesn't stands for anything. Binomial, binary इसके लिए stand नहीं कर रहा। B मतलब B है, B trees है। ग्राफ्स नहीं। AVL trees is okay now? AVL trees is okay, everyone is clear? AVL trees में बच्चे आपको कोडिंग नहीं करनी है, याद रखना AVL trees की कोडिंग नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। AVL trees आपको सिर्फ इंसर्शन डिलीशन के लिए आ सकता है, उसका MCQ आ सकता है 1 मार्क और 2 मार्क। इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी AVL trees की। You need not to do that. ओके बाइनरी सर्च ट्रीज और बाइनरी ट्रीज की इम्प्लीमेंटेशन कल मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल्स दिखाए थे सो दैट यू गेट टू नो। आपके अभी हैंड आउट में नहीं है बट यू मस्ट नो बिकॉज प्लेसमेंट्स आपकी बहुत पास हैं एंड यू ऑल मस्ट नो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीज। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स फिर से रिपीट कर पाएंगे आप लोगों के लिए। Shall I move forward? Shall I move forward? Heap and heap sort? Yes. See, heap and heap sort is again a very important topic as far as the data structures is concerned. AVL trees ठीक है हम implementation नहीं करते but heaps और heap sort जो है that is very much important। मतलब placement point of view से बहुत बार पूछा जाता है। So heap होता क्या है? Heap actually क्या है? एक large amount of memory है जिसमें हम data को डालते हैं। As per the definition of the heap, a large area of memory from which the programmer can allocate blocks as needed and deallocate them when no longer needed. Heap बहुत बड़ी memory है जिसमें से हम data को store कर रहे हैं। जब हमें ज़रूरत होती है हम allocate कर लेते हैं और जब हमें नहीं होती हम deallocate कर लेते हैं। A balanced left justified binary tree in which no node has a value greater than the value of its parent. ये its parent के जो है इसमें दो definitions आती हैं max heap और min heap की। पहले हम हीप
को समझ लें, हीप क्या कहता है। जैसे यहाँ पर नीचे देखो एक कार्टून भी बनाया मैंने, हीप इस तरह से होता है, हम जनरल टर्म है इंग्लिश की कि दिस इज कॉल्ड अ हीप। ये जो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर होता है इसको हम हीप कहते हैं। हीप ऑफ बुक्स, हीप ऑफ समथिंग, कुछ भी कह सकते हैं। तो हीप इसी से ही लिया गया है। अ हीप इज ऑल्सो नोन एज द प्रायोरिटी क्यू एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी ट्री। Structure property, a heap is a completely filled binary tree with the exception of the bottom row which is filled from left to right. हीप को आप एक फुल बाइनरी ट्री और एक आपने पढ़ा था कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी हो सकता है। मतलब हीप आपका एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जिसमें आप लेफ्ट से फिल करना स्टार्ट करते हैं, राइट साइड के एम्प्टी हो सकते हैं, लेफ्ट के नहीं होंगे। हीप की ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये चीज़ ध्यान देना। हीप में मैक्स हीप होता है जनरली, वर्ड जो है मिन हीप भी है, बट अगर हीप जनरल यूज़ किया गया है और आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि मिन हीप है कि मैक्स हीप है, तो डिफ़ॉल्ट मैक्स हीप होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हीप वर्ड लिखा गया है और स्पेसिफाई नहीं किया है कि इट इज़ मैक्स हीप और मिन हीप, वो डिफ़ॉल्ट मैक्स हीप होगा। मैक्स हीप का मतलब है कि जैसे हमने बाइनरी सर्च ट्री में किया था कि पेरेंट नोड की वैल्यू उसके लेफ्ट से ग्रेटर होती है और राइट से स्मॉलर होती है। मैक्स हीप में पेरेंट नोड की वैल्यू अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड से ग्रेटर होगी। मिन हीप में पेरेंट नोड की वैल्यू अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड से स्मॉलर होगी। यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू मैक्स हीप में कहाँ होती है, रूट नोड पे, और मिन हीप में स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ होती है, रूट नोड पे। ये देखो, लेफ्ट और राइट का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट पेरेंट जो नोड है हर एक नोड पर देखो, चाहे वो 53 है, जितनी भी और उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री में वैल्यूज उन सबसे ग्रेटर है। 44 लेफ्ट और राइट में जितनी भी नोड्स हैं उन सबसे ग्रेटर है। 25 दोनों से ग्रेटर है। 15 दोनों से ग्रेटर है। 21 दोनों से ग्रेटर है। सो एट एनी पॉइंट हीप में पेरेंट की वैल्यू अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड से, अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर होगी। दिस इज अ हीप। हीप को स्टोर कैसे करते हैं, एरे में अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो जैसे ये एक हीप बना हुआ है ना, तो पेरेंट है, सबसे पहले पेरेंट आया, उसके बाद उसका लेफ्ट, फिर उसका राइट चाइल्ड, फिर जो लेफ्ट आपने स्टोर किया था उसका लेफ्ट, उसका राइट, फिर 25 का लेफ्ट, 25 का राइट, फिर 15 का लेफ्ट, 15 का राइट, फिर 21 का लेफ्ट, 21 का राइट, 13 का लेफ्ट, 13 का राइट, 18 का लेफ्ट, 18 का राइट। इस फॉर्म में स्टोर करते हैं। यानी कि अगर हम एरे एज एन इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करें हीप सॉर्ट में, हीप में, तो इंडेक्स ऑफ द पेरेंट i/2 होगा, तो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, 2i, और राइट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2i+1। पेरेंट का इंडेक्स i है तो लेफ्ट चाइल्ड 2i पर होगा, राइट चाइल्ड 2i+1 पर होगा। मैक्स हीप, maximum value at the parent, a of parent I is always greater equals to a of I. Largest element is stored at the root node. In any subtree, no values are larger than the value stored at the subtree. जो मैंने अभी आपको बोला था, हर एक नोड पर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर है। अगर रिवर्स, मिन हीप less than, minimum value is stored at the root node, smallest element is stored at the root node. Reverse of max heap है, min heap and max heap. A node has the heap property if the value in its node is as large or larger than the values in its children. देखो 12 की ही प्रॉपर्टी है, बट यहाँ नहीं है, है यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज। ऑल लीफ नोड्स ऑटोमेटिकली हैव द हीप प्रॉपर्टी, मतलब हमें हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है हर एक लेवल पर। जैसे अभी हमने पहले ईवीएल के लिए भी कहा, हमने उससे पहले बाइनरी सर्च ट्री के लिए भी कहा, इसी तरह से हीप में भी हर एक हीप की प्रॉपर्टी हर एक लेवल पर आपको सेटिस्फाई करानी है। A binary tree is a heap tree, ये binary tree होता है। Binary tree is a heap if all its node have the heap property. Sift up क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, heapify एक वर्ड भी यूज किया जाता है। Given a node that does not have the heap property, you can give it the heap property by exchanging its value with the value of the larger child. जैसे अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा था,
ये जो था ये आपका हीप नहीं था, तो इसको हीप कैसे बनाएंगे, 14 और 12 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, ये हीप बन जाएगा। इसे कहते हैं हम शिफ्ट अप। शिफ्ट अप का मतलब है आपस में एक्सचेंज करना। डजंट हैव हीप प्रॉपर्टी, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शिफ्टिंग अप। ठीक है। अब क्या होगा, इस प्रोसेस में हो सकता है चाइल्ड अपना ही प्रॉपर्टी लूज कर दे, तो उस केस पर हमें फिर से शिफ्ट अप करना पड़ेगा। अब हीप बनाते कैसे हैं, और ट्री कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल नोड इज ऑटोमेटिकली अ हीप। एक सिंगल नोड होगा तो वो हीप ही है। वी कंस्ट्रक्ट अ हीप बाय adding nodes one at a time. Add the node just to the right of the rightmost node in the deepest level. If the deepest level is full, start a new level. क्या करना है हमने, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर ये इतना हीप बना हुआ है, नया नोड इंसर्ट करना है तो कहाँ पर स्पेस है, राइट के लेफ्ट में, राइट के लेफ्ट में। अब अगर न्यू नोड इंसर्ट करना है तो राइट के राइट में। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये फुल था तो हमने यहाँ पर अब इंसर्शन करनी थी, तो मैं कहाँ जाऊंगी, लेफ्ट के लेफ्ट में, नया लेवल जो ये लिखा है, द डीपेस्ट लेवल इज फुल, स्टार्ट ए न्यू लेवल। ये न्यू लेवल स्टार्ट कर लिया, लेवल्स जो हमने ट्रीज में पढ़े थे, 0 1 2 लेवल। सो यहाँ पर अगर हमने एक नया नोड इंसर्ट करना है, देखो हीप में अभी पीछे भी हमने पढ़ा था कि ये एक कंप्लीट बाउंड्री ट्री है। कंप्लीट बाउंड्री ट्री मतलब फिलिंग जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। सो इस साइड फिल है, तो अब हम कहाँ गए हैं, राइट के लेफ्ट में गए हैं। हमने राइट के राइट में भी फिल नहीं किया, क्योंकि राइट का लेफ्ट अभी पेंडिंग था, तो हमें इस साइड से फिल करना स्टार्ट करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ फिल करना स्टार्ट करना है। और अगर ये ऑलरेडी फिल हो चुका है तो हमने एक न्यू लेवल जनरेट कर दिया, ऐड ए न्यू नोड हियर। अगेन अगर हम कभी भी नया नोड इंसर्ट करते हैं तो हो सकता है हम हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें शिफ्टिंग अप का प्रोसेस लगाना है और उसको फिर से हीप बनाना है। वी रिपीट द प्रोसेस until and unless we get all the nodes having the property satisfying with the heap। ठीक है, हमें हर एक लेवल पर हीप सेटिस्फाई करानी है प्रॉपर्टी। देखो कंस्ट्रक्टिंग, सबसे पहले आया हमारा 8 10। अब क्या हुआ, हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अब हम क्या करेंगे, 10 को ऊपर 8 को नीचे। अब आया हमारा 5। अब मैं ये ऐसे 10 लेफ्ट में ही क्यों लगा रही हूँ, याद करो अभी हम कह रहे थे कि लेफ्ट से फिल करना स्टार्ट करना है। मैंने इसलिए 8 के लेफ्ट में 10 लगाया, मैंने देखा हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मैंने एक्सचेंज कर दिया। फिर आया 5 को मैंने लगाएंगी 10 के राइट में, क्योंकि मुझे लेफ्ट से फिल करना स्टार्ट करना है। मैंने 5 को लगा दिया, हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट नोड 12 नेक्स्ट लेवल पर क्यों गया, क्योंकि इस लेवल पर सारी वैकेंसीज फिल हो गई, तो उसने नेक्स्ट लेवल जनरेट कर लिया। अब 12 लगते ही हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीप बनाना पड़ेगा उसे फिर से। तो अब हम हीप कैसे बनाएंगे, 12 ऊपर जाएगा पहले, 8 नीचे आएगा। फिर चेक किया नहीं है हीप, 10 और 12 का प्रॉब्लम आ रहा है, तो 10 और 12 आपस में एक्सचेंज कर दो। 12 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, फिर से हीप बन गया। ठीक है, Yes, ma'am. anyone wants me to repeat this? अब क्या होता है, जब हमने ये एक्सचेंज कर रहे हैं ना, दूसरे चिल्ड्रन अफेक्ट नहीं होने चाहिए। अब देखो हमने 14 लगाया, 14 लग गया राइट में, राइट में ही लगेगा ना, इसका राइट ही खाली था ना, हमने 5 के लेफ्ट या राइट में नहीं लेकर गए उसको, हमने उसे 10 के राइट में लगाया है, क्योंकि ये स्पेस खाली थी। 14 और 10 एक्सचेंज, 14 गया ऊपर, फिर 12, ये 14 ऊपर गया, 12 नीचे आया। 8 को कोई इफेक्ट नहीं है, 8 अपनी जगह पर ही बैठा है। फाइव को भी कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि उसको ग्रेटर वैल्यू मिल रही है। कंपैरिजन हम करेंगे कि उससे हो सकता है ग्रेटर वैल्यू हो, लेकिन
हमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना 8 के ऊपर ना 5 के ऊपर, क्योंकि हम ग्रेटर वैल्यू को ही लेकर जा रहे हैं, उससे स्मॉलर ही वैल्यूज है चिल्ड्रन की। The node containing 8 is still not affected because although its parent got smaller, its parent is still greater than it was originally, है ना। 8 और 5 को हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रीजन क्योंकि अभी हमारा जो उसका पेरेंट था अब उसको उससे ग्रेटर वैल्यू ही मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो तो पहले भी स्मॉलर था तो अभी भी स्मॉलर ही रहेगा जब पेरेंट को उससे ग्रेटर वैल्यू मिल रही है। तो सैंपल हीप बनाते हैं अभी हम, ये देखो सैंपल बाइनरी ट्री बिफोर इट हैज बीन हीपिफाइड। अभी ये हीप नहीं है, ठीक है, हीपिफाई करना है आफ्टर इट हैज बीन हीपिफाइड। हीपिफाई किसे कहते हैं बच्चे, ये जो सिफ्टिंग अप का प्रोसेस है ना, इसको भी हीपिफाई कहते हैं। अभी ये हीपिफाई सिफ्टिंग अप ये हम क्यों कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगी, बट हीपिफाई वर्ड भी आपको सुनने में आ सकता है, सिफ्ट अप वर्ड भी सुनने में आ सकता है, दोनों का मतलब सेम है कि हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। और ये जो वर्ड लिखा हुआ हीपिफाइड डज नॉट मीन सॉर्टेड। हीपिफाई का मतलब सिर्फ इतना है कि पेरेंट की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए अपने उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड से, बट हीपिफाई का मतलब सॉर्टिंग नहीं है। अभी हीप इज अ डिफरेंट, हीप सॉर्ट इज डिफरेंट, रिमेंबर दैट। और हीपिफाई का मतलब है हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना, और हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि रूट नोड पर या पेरेंट पर मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। Epiphy does not change the shape of the binary tree. This binary tree is balanced and left justifies because it started out that way. देखो अभी भी इस ट्री को भी देखो, लेफ्ट से राइट की तरफ फिल्ड है, 15 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है। ऐसा नहीं किया कि 22 का लेफ्ट नहीं है या 22 का राइट नहीं है और इधर लगे हुए हैं नोड्स, नहीं, देखो इस साइड से फिल होना स्टार्ट हुआ है हीप की प्रॉपर्टीज में। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है हीप का, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हीप बना हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसी हीप की, ये सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है जो कहा था अभी कि आई लोकेशन पर अगर है रूट नोड तो 2i और 2i+1 पर उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड होगा। ये देखो, ठीक है, सिंपली फर्स्टली वी जॉइंट 70 एज द नेक्स्ट एलिमेंट इन द कंप्लीट ट्री दैट वी सेट ट्री 21। अब अगर कोई न्यू इंसर्शन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि ये 20 तक फिल है एरे, तो न्यू लोकेशन 21 पर 70 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 70 बिकम्स 70 कहाँ ऐड होगा, 48 के राइट में, एम आई राइट। 70 कहाँ ऐड होगा, 48 के राइट में सबसे पहले। इज इट ओके? यस मैम। है ना, यही कंडीशन है, ऐड कर दिया हमने। अब क्या करोगे, हीपिफाई करना है इसे या शिफ्ट अप करना है। हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, 70 इज ग्रेटर देन 48 इट्स पेरेंट, तो 78 और 48 और 70 को एक्सचेंज, देन अगेन 55 और 70 एक्सचेंज, देन 88 इज 70, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ ये एग्जांपल, इससे बनाओ जरा हीप, अपनी नोटबुक्स में बनाओ। ये मेरे पास एलिमेंट्स इस ऑर्डर में आए हैं, कुछ एग्जांपल इतना यहाँ तक बना हुआ है, इसका हीप बनाओ। 44, 30, 50, 22, 60, 55, 77, 55 वन बाय वन करके ऐड करना है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। 44 आया, देन 44 का लेफ्ट, देन 44 का राइट, हीपिफाई करना है हर स्टेप पर।
बना लिया? ये देखो फाइनल हीप ये बन रहा है। अगर नहीं समझ में आया बच्चे हीप बनाना तो बता दो, क्योंकि आपके पास आ सकता है ये आ सकता है बेटा बनाने के लिए हीप। ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा। बच्चे मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ सकती हूँ, प्लीज बोलो अगर किसी को भी डाउट है Yes, कि नहीं ma'am. बनेगा। Clear है मैम। क्लियर है, बन जाएगा ना? अगर Yes. नहीं है, डाउट है बच्चे बता दो, मैं बता दूंगी एक बार। देखो 44 आया, 44 30 उसके लेफ्ट में लगा दिया। 44 और 30 सेटिस्फाई कर रहे थे हीप की प्रॉपर्टी कि लेफ्ट चाइल्ड है। देन 50 आया, 50 को हमने पहले 44 के राइट में लगाएंगे। जब 50 आया तो 50 ग्रेटर था 44 से, तो हमने एक्सचेंज कर दिया, 50 ऊपर लग गया। देन आया 22, 22 कहाँ लगेगा? 30 के लेफ्ट में, यहाँ लग गया। हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ नहीं करना। अब आएगा 60, 60 कहाँ लगेगा? 30 के राइट में। 30 के राइट में जब 60 लगा तो वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। 60 ऊपर 30 नीचे, देन 60 यहाँ 50 यहाँ 50 नीचे। ये देखो 60 ऊपर चला गया 50 नीचे। देन क्या वैल्यू आ रही थी? 55, 55 आएगी, 55 लगेगी 44 के लेफ्ट में। 44 के लेफ्ट में जब 55 लगी तो ग्रेटर थी, तो 55 44 एक्सचेंज हो गए। ये देखो देन आई नेक्स्ट 55, फिर से 55 लगेगा 55 के ही राइट में। 55 55 के राइट में लग गया। 55 था 77 था, सॉरी 77 है ना, हाँ 77 आया। 77 लगा 55 के राइट में, बिकॉज ग्रेटर था 77 55 एक्सचेंज हुए। फिर 77 60 से भी ग्रेटर था तो 77 ऊपर गया, 60 नीचे, 55 यहाँ पे। ठीक है, फिर आया है 55, 55 लगा लेफ्ट में। क्यों लगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ तक फुल हो गया था। अब 55 कहाँ लगेगा? 22 के लेफ्ट में। 22 के लेफ्ट में जब 55 लगा ग्रेटर था, 55 22 एक्सचेंज हुए। फिर 55 और 50 एक्सचेंज हुए, वो 55 वहां पहुंच गया, 50 नीचे 22। ठीक है, यस मैम। अब क्या है? ओह सॉरी, अब मुझे बताना था कि ये एग्जाम्पल हमने किया क्यों। बच्चे अब ये देखो कि अगर इस एग्जाम्पल में मुझे आपकी लिस्ट को सॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं कैसे करती हूँ? रूट नोड को डिलीट करूंगी, रूट नोड को डिलीट करूंगी और इसको हिपिफाई करूंगी। रूट नोड को डिलीट करूंगी और इसको हिपिफाई करूंगी। ये लिस्ट सॉर्टेड मिलेगी मुझे रिवर्स ऑर्डर में, मैक्स हीप में। और अगर ये मिन हीप होगा तो मुझे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। हीप सॉर्ट करता यही है। हीप सॉर्ट कहता है या तो मैक्स हीप यूज करो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट मिलेगी, और मिन हीप यूज करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट मिलेगी। हीप सॉर्ट का जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ करता है डिलीशन एट द रूट नोड एंड कॉल हीपिफाई। डिलीशन एट द रूट नोड, कॉल हीपिफाई, यही लूप में चलता रहता है until and unless we get a null at the root node. Am I understand? क्लियर है ये चीज? हीप सॉर्ट और हीपीफाई में और हीप में जो डिफरेंस है, हीप इज अ ट्री, इट इज अ बाइनरी ट्री विद सर्टेन प्रॉपर्टीज। हीपीफाई का मतलब है कि हमने एडजस्टमेंट्स एक्सचेंजेस करने हैं कि वो हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। हीप सॉर्ट कहता है कि आपने जो मैक्स हीप या मिन हीप बनाया है उसमें से रूट नोड से वैल्यू डिलीट करते जाओ और उसको प्रिंट कराते जाओ और उसको अगेन हीपिफाई करते रहो। सिंपल, दिस इज हीप सॉर्ट। ठीक है या नहीं है?
अगर मैं यहाँ से 77 डिलीट कर दूंगी, 77 प्रिंट कर दिया, 77 को कौन रिप्लेस करेगा? 60 रिप्लेस हो गया, 60 फिर प्रिंट कर दिया, 60 को कौन रिप्लेस करेगा? 55 प्रिंट हो गया, 55 प्रिंट हो गया। उसके बाद आपने 55 के बाद कौन रिप्लेस करेगा? ये वाला 55 प्रिंट हो गया, फिर कौन रिप्लेस करेगा? 50, फिर 44, 30, 22। जब 22 भी आप डिलीट कर दोगे, ट्री नल रह जाएगा, तो आपकी सॉर्टेड लिस्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रिंट हो जाएगी। और अगर यही मिन हीप होता तो रिवर्स में हो जाती। बट अगेन आई एम सेइंग, हम मैक्स हीप यूज करते हैं, मिन हीप नहीं यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज मैक्स हीप, मिन हीप रेयरली यूज किया जाता है। Yes, class, any doubt? Class, any doubt? ये स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगी बच्चे। स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी, स्लाइड्स की टेंशन मत लो। अब आज के बाद क्लास आपकी अजीत सर लेंगे मंडे से, 21 से, एंड ही विल टेक ग्राफ्स, एंड ग्राफ्स के बाद एक टॉपिक है हैशिंग। बस ये टॉपिक पेंडिंग है। टिल नाउ अगर कोई भी डाउट होगा, या बाद में भी बच्चे अगर ग्राफ्स में या उसमें कोई भी डाउट होगा, बोथ 12 एज वेल एज 5-1, कोई भी डाउट होगा, वी आर ऑलवेज देयर। आप लोगों को कुछ भी पूछना होगा, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो। एंड इफ आई फाइंड कि हाँ आप डाउट्स ज़्यादा हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या कुछ है, आई विल टेक अ डाउट सेशन। मैं एक डाउट सेशन भी दे लूँगी। सो प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट कि अब आपके कॉम्प्रीज आ सकते हैं, दैट मे बी शेड्यूल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। सो प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट, दैट्स व्हाई वी आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस एंड स्टार्ट रीडिंग। कोड क्वेश्चन के ऊपर मैंने चेक किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीछे हैं बच्चे। वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, वो सारे क्वेश्चंस आपके मोस्टली गीक्स फॉर गीक्स से हैं। गीक्स फॉर गीक्स पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जो इंडस्ट्रीज अपनी प्लेसमेंट्स में पूछती हैं। सो आई रिकमेंड अपना कोड क्वेश्चन कंप्लीट करो। टुडे इज वेडनेसडे, आई वांट यू ऑल कि सिर्फ ग्राफ्स वाला टॉपिक छोड़कर आपके सारे वहाँ पर कंप्लीट हो जाने चाहिए। वहाँ पर ट्रीज की इम्प्लीमेंटेशन के क्वेश्चंस भी हैं। इफ यू फाइंड डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग द क्वेश्चंस ऑफ ट्रीज, वी विल डिस्कस इट अगेन इन सम क्लास। हम फ्राइडे को क्लास ले लेंगे, हम सैटरडे को क्लास ले लेंगे अगर वहाँ कोई डिफिकल्टी आए। बट उस केस में आपने मुझे बताना है कि मैम वी आर फेसिंग डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन और समथिंग लाइक दैट, देन वी विल डिस्कस दैट। अगर आप लोग नहीं बताओगे, आई वोंट एबल टू गेट इट। इज इट ओके? इज इट ओके क्लास? बोलते नहीं ना। बता दो, पूरा सेमेस्टर पढ़ाया है, अब चुप होकर बैठ गए। यस मैम। बच्चे कोड क्वेश्चन कर लो कर लो कर लो, बार बार कह रही हूँ। इट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन योर इंटर्म एग्जामिनेशन और फॉर योर पर्टिकुलर कोर्स डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो डेटा स्ट्रक्चर लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा। दिस इज दैट कोर्स जो रियल टाइम में आप इम्प्लीमेंट करोगे एक्चुअल में। सिर्फ हवा में नहीं है ये चीज़ें। स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ये सब चीज़ें हवा में नहीं हैं। ट्रीज, ग्राफ्स जो हैं, इनकी रियल टाइम एप्लीकेशंस उबर, ओला और आपका जो भी मैप्स हैं, वो सारे ट्रीज और ग्राफ्स से इम्प्लीमेंट होते हैं। जहाँ पर भी आप मैप्स इम्प्लीमेंट करते हो, चाहे वो गूगल मैप्स ही क्यों ना हो। मेक माई ट्रिप वो भी पूछते हैं, क्यों? क्योंकि उनको भी वहाँ पर मैपिंग रूटिंग करवानी होती है। सो मेरा पर्पस ये है कि आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करो एज पर योर फाइनल प्लेसमेंट्स एंड नॉट जस्ट फॉर ए एंटम एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कोर्स। सौरभ शर्मा, सौरभ कुतियाला, यस मैम। राहुल बदाला,
रजनी, हमारा तो अभी पहले जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, तो हमारा ऑफलाइन जो पैटर्न चाहिए होगा, हाँ जो पैटर्न फोन की स्लैश के लिए अच्छा हाँ आपको तो मैं ले लूंगा, बाकी मैं हिमांशु शर्मा, अपने कैमरे कैमरे सेट कर लो, ये कैमरा का कोई ये ना हो कि कैमरा ना हिमांशु सिंह, अच्छा सर एक चीज करते अतुल, हैं अतुल नहीं है, शांति है। आकर्षित, हिमांशु शर्मा प्रेजेंट, ठीक है बच्चे। वो हिमांशु सिंह की जगह हिमांशु शर्मा बोल दिया था मैंने गलती से ना, अभी आपके आगे आती है, मैं लगाती हूँ। आकर्षित रेखी, अभिनव, Present, ma'am. अभिनय सिंह, आकाश चंदेल, अक्षय, Present, ma'am. अक्षित, अंजलि, अंजलि तो सबसे पहले आई थी क्लास में, आज कहाँ गई? अंजलि सिदाना, Present, ma'am. Anjali, I remember you entered in the class first. Aryan Maria, Yes, ma'am. Ayushi Sharma, Dikshant, Present, ma'am. Divyanshu Sharma, गगनदीप डोगरा, दिव्यांशु आया है, गगनदीप सिंह राणा आया जी, गौतम प्रेजेंट, गुरजोत प्रेजेंट, हर्ष, हर्ष नहीं है, हिमांशु शर्मा आया है, करमजोत, कार्तिक, किंशुक, ये तो आता ही नहीं, कृतिका ये भी नहीं आती, कुणाल आया है, मोहम्मद गुलाम नहीं आया, राहुल शर्मा, Yes, ma'am. तेजस, 2-1 की हो गई। टू की ले लेते हैं। पायल, निकिता गुप्ता, Present, ma'am. प्रिया, प्रिया, ईशान, अरीना, Present, ma'am. आशीष, गौरव, मृदुल, मृदुल कश्यप, निकिता शर्मा, Present, ma'am. निकुंज, निशांत शर्मा, Yes, ma'am. निशांत ठाकुर, Present, ma'am. नीतीश चंदेल, ओवैस, रचित, राधिका, राजविंदर, राजविंदर Present, आई ma'am. थी, हाँ Present, ma'am. हाँ बेटा ठीक है, ओके। रोहित अरोड़ा है, रूपलीन, रूपलीन भी आई थी, संदीप, Present, ma'am. संगम, शिवम गुप्ता तो नहीं आता, शिवांग, मैं उसका लीव हो गया नेट की वजह से, आया था वहाँ। विजयंत, विजयंत, यशस्व, Yes, ma'am. लविश,
पीयूष, धनंजय, Present, ma'am. जसप्रीत सिंह, प्रेजेंट मैम। मैम शिवांगी हा- प्रेजेंट लगा दी। हाँ जी बेटा लगा दी। हार्दिक, Present, ma'am. विक्रांत, आया है विक्रांत। ठीक है बच्चे, 12 ऑल द बेस्ट। कभी भी कोई इशू होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में या किसी भी और चीज़ में तो पूछ सकते हो आप लोग। आई एम ऑलवेज देयर। ओके, और कोई डेटा ऐसा हो जो मुझसे अपलोडिंग में रह गया हो तो वो भी आपने को चाहिए होगा तो मुझसे मांग लेना, ठीक है। साध्वी, अनीश, तन्मय। साध्वी आई है, अनीश आया है नहीं, तन्मय भी नहीं आया। फाइव वन में लेती हूँ बच्चे आपकी। दीदी, पांच शर्मा, Present, ma'am. अंकित कौंडल, Yes, ma'am. आरती, Present, ma'am. आतिश, अवंतिका तो नहीं आती, चिराग, Present, ma'am. ईशु, हिमांग, जयंत, जयंत आया है, केशव, Present, ma'am. कुणाल, Yes, ma'am. मधुसूदन आया था, आज मधुसूदन आया था, उसने मुझे गुड मॉर्निंग की थी। पारस, पारस सेठी आई गेस सो आया था। पार्थ आहूजा, Present, ma'am. अंकुश, अर्पित, Yes, ma'am. गुरतेज, Present, ma'am. खुशबू आई है, नीति। Present, ma'am. कल कहाँ रह गए थे बेटा? पार्थ पत्रा, Present, ma'am. प्रज्ञा, Present, ma'am. अनन्या, Present, ma'am. अनिरुद्ध शर्मा, अंश जैन, Present, ma'am. देवेश, ये तो नहीं आएगा, हरसिमरन, जसलीन, Present, ma'am. मिलन, नमन, नंदिनी, Present, ma'am. पार्थ राय, Present, ma'am. मानस। Present, ma'am. चलो ऑल द बेस्ट बच्चे। कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो डेटा स्ट्रक्चर्स में। नहीं, 5 to 2 मानिक सर की क्लास थी यार। सागर,
यस मैम। हाँ, तो तुमने किस लिंक पे ज्वाइन किया? मैम 2 लिंक कहे थे ना, तो मैंने आप वाली क्लास मैंने ग्रुप में लिंक ही नहीं डाला था। तुम कौन से सेक्शन के 5-2 के हो? 5-2 के में लिंक वही था ना जो मानिक सर का था। नींद में रहता मैम ये। सागर, मानिक सर की क्लास चल रही है, वो यहाँ मेरे साथ बैठे हुए क्लास ले रहे हैं। ओके ओके मैम। तुम पता ग्रुप में लास्ट में एक और लिंक आया था ना हमारे, तो इसलिए फिर मैंने वो ग्रुप join में कर कौन सा लिंक आया था? 5-2 में कोई लिंक नहीं आया, मैंने कोई लिंक नहीं डाला है। लिया। वो ऑफिशियल में आया था हमारे इसमें अनऑफिशियल। बस जाके सर की क्लास लगाओ। तुम्हारा टॉपिक पीछे रह गया था, सर अभी बैलेंसिंग फैक्टर करा रहे हैं। ओके मैम। जाओ वहां पर ज्वाइन करो। मैम ये पूनम मैम क्यों नहीं आती हमारी क्लास में? अभी बच्चे उनकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। तो मैम हमारी क्लास कल से किसके साथ लगेगी? कल से क्यों लगनी है? डेटा स्ट्रक्चर्स का तो अब एंड हो गया। मैंने यही तो बता रही हूँ बच्चे की, अब डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास मंडे से ग्राफ्स स्टार्ट होंगे। आपका सिर्फ ग्राफ्स और हैशिंग पेंडिंग है, और वो करवाएंगे अजीत नूनिया सर। अब सबको ओके मैम। सबको पूरे बैच को, सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरी क्लास को 12 को ही नहीं, सारे पूरे बैच को। ओके मैम। ठीक है, पूरा जो 300 स्टूडेंट्स हैं सबको वो एक साथ कराएंगे ग्राफ्स और हैशिंग। So if you face any problems in the topics which we have done earlier or something else, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को। 5-1 जैसे मुझे कर सकता है, 5-2 मानिक सर को। ठीक है, ओके बच्चे। ओके मैम। ओके मैम। ओके जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।